इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में गोरखपुर। दिखा रहा है मेरे लड़के पर आरोप से दुजागत मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो फिर भी घूम रहे हैं, अमित शाह के साथ रोज बैठक कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो रहा। विकास के नाम पर आइए, रेलवे स्टेशन हमारा, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा, यूनिवर्सिटी हमारा, इंटर कॉलेज हमारा, प्राइमरी विद्यालय हमारा, जूनियर हाई स्कूल हमारा, A to Z तार पोल बिजली रोड नाली सड़क सारा हमारा बनाया हुआ है। सिर्फ ये लोग रंग रोगन करके और विकास का नाम दे रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट है, योगी जी हम लोग के दिमाग पे लिख दिया, ये लोग स्टूडेंट तो चूटिया है। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन दारू का ठेका नहीं बंद होगा, महाविद्यालय बंद हो सकता है। योगी जी अपने क्षेत्र में अपने यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अगर इस तरह से सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर सरकार आएगी और सरकार चलेगी तो इस समाज में कोई विकास नहीं होगा। सभा कार्यालय पर भीड़ तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इसी गोरखपुर में भाजपा वालों ने अभी 2-4 दिन पहले रैली निकाली थी, लेकिन मुकदमा नहीं हुआ। अब तो हमारे भारत का तिरंगा ये पूछ रहा है कि हमको सबसे ज्यादा फहराने से ज्यादा दफन में फहराया जा रहा है। हमारे भारत का तिरंगा भी पूछ रहा है हम लोग से। ये लोग सिर्फ लड़ाए हैं और लगातार लड़ाने का प्रयास करते हैं और लड़के और लड़ा की सरकार बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में गोरखपुर, यानी जी योगी आदित्यनाथ का गढ़। और अब तो खबर यही कि योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या है गोरखपुर की जनता की राय, क्या परिवर्तन चाहती है, क्या योगी जी ही जो है इस बार सत्ता में दोबारा आने वाले हैं? हम नहीं बताएंगे, सभी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, गोरखपुर वासी हैं और सभी लोग बताएंगे कि अब योगी जी जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या योगी जी वापस आ रहे हैं, परिवर्तन होने वाला है? कुछ परिवर्तन होने वाला है। अपनी सीट तो योगी जी जीतेंगे, लेकिन प्रदेश में परिवर्तन होगा। प्रदेश में परिवर्तन होगा? अच्छा, क्यों होगा परिवर्तन? इस नाते कि जनता महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बना हुआ था, जो भी संसाधन थोड़ा दूर रही है, जो भी संसाधन हम बनाए थे, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका महिमा उसको बदल के और गलत तरीके से पेश किया गया। और जिसको विकास की गंगा का नाम दिया जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जो कुछ भी बना है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। ये लोग सपा बसपा और भाजपा एक साथ एक ही सिक्के के कहती है जो कुछ बनाया हुआ है हमारा बनाया हुआ, फीता काटने का काम केवल योगी सरकार कर रही है। आप नहीं, सिर्फ ये लोग योजना हमारी ही बनाई हुई, सारे सिस्टम और सारी योजनाएं हमारी थी, सारी हमारी योजनाओं का इन लोगों ने ही इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। इन लोगों के पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लाके सामने खड़ा करके, कोई हिंदू का ठेकेदार है और कोई चाह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए यहाँ पर। कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस ही नियम ले आएगी, कांग्रेस ही संविधान लाएगी और कांग्रेस ही ये देश की रक्षा कर पाएगी। शेष किसी के बस का नहीं है। ये लोग ऐसा कंडीशन खड़ा कर रहे हैं, माहौल ऐसा बना रहे हैं, ये दंगा हो जाएगा, लोग आपस में लड़के मर जाएंगे। जबकि ये गलतफहमी है सपा और भाजपा दोनों पार्टी की। जनता समझ चुकी है, अब इन लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है और फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप बहुत अच्छा मत रखते हैं इनसे, इन्हें हमसे नहीं, इनसे बात रख लीजिए। मैं कोई मत नहीं रखता हूँ, आप मिश्रा जी से बात करिए। नहीं नहीं आप बताइए। हाँ बताएं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? गोरखपुर शहर से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, अपना बताइए। गोरखपुर से तो योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ होगा बदलाव गोरखपुर में? संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। संभव ही नहीं। की बात करूं फिर, वहाँ भी संभव ही नहीं है। मतलब जो गुंडा राज से मुक्ति दिया वही रहेगा। अच्छा, जो रामराज से मुक्ति है, माफिया राज, गुंडा राज, हाँ। हम सामान्य आदमी हैं, हमें सिर्फ गुंडा से मुक्ति चाहिए। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, उससे हम मुक्त हो चुके हैं। अच्छा, और वही सरकार लाएगी। अच्छा, महंगाई के मुद्दे की बात करेंगे। अभी महंगाई से कांग्रेस ने दूर कर दिया था। महंगाई से पूरा विश्व परेशान है। देखा है कांग्रेस का राज, सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगाते थे। देखा है सुबह से शाम तक हम लाइन लगाते थे। अच्छा, हम भूले नहीं है वो दिन। लाइन में आप नहीं खड़े होते थे? आपके साथ नहीं, एक चीज मैं बहुत क्लियर बताना चाहूँ। 350 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के शासन में, आज 1000 रुपए में मिलता है। उस समय तो 400 में घर आ जाता था।
जब ब्लैक देने की बात है, ये सरकार मने आसमान जनता को एकदम सिरिंज लगा के खून चूस रही है। ये सरकार कहीं देश समाज हित में थोड़े है। ये सरकार अपनी पार्टी के लिए अच्छी है, अपने निजी नेताओं के लिए अच्छी है और अपना एक तगमा टाइट करने के लिए। ये सरकार समाज हित में थोड़े काम करती है, न ही इसको समाज से कुछ लेना देना है। समाज से यहाँ विकास नहीं हुआ है। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? जिसको दिखाई नहीं पड़ता है उसके लिए विकास नहीं है। अच्छा, उसको आप अपने गोरखपुर के एक दो विकास अंकल को गिना दीजिए मुझसे ना। आप पूछ रही हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा अपना मत है, गोरखपुर आपका के मत है। विकास आप मुझे एक बार गिनवा दो, क्या विकास किया है 4.5 साल में? नौका विहार में चले, फर्टिलाइजर चले, एम्स चले, कहाँ चले बताएं आप तो पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं ना है। हर जगह तो चारों तरफ तो काम ही हो रहा है। पर आज की जो जनता है, जनता ने मुद्दे क्या रखे हैं? महंगाई, बेरोजगारी वाले मुद्दे जो हैं वो जनता ने रखे हैं। बेरोजगारी अगर आज 2 की संख्या पैदा हो रही है तो कल 4 होंगे, परसों 8 होंगे। ये सतत प्रक्रिया है। सरकार रोजगार देने में सफल रही है? मुझे इतना बताओ। बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है अंकल, सफल रही है। अरे एकदम 0% लगातार पेपर लीक हुए हैं। किसी भी नियुक्ति को कंफर्म ये नहीं कर पाए। जो भी वैकेंसी निकली वो वैकेंसी निकली, लड़कों ने तैयारी किया और ज़बरदस्त तैयारी किया। अंतिम जब उनको परीक्षा देने का टाइम आया तो पेपर लीक हो गया और सारे लड़के हतोत्साही होकर, जो पूरी युवा शक्ति आज असहज है और पूरा युवा शक्ति अपने भविष्य को लेके दिक्कत में पड़ी हुई है कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर इस तरह से सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर सरकार आएगी और सरकार चलेगी तो इस समाज में कोई विकास नहीं होना है। जनता इस बात पर विचार कर रही है और फिर से आने वाला समिति नियम कानून और संविधान का होगा और कांग्रेस सरकार बनेगी तभी ये आएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार का लहर किसकी जा रही है इस बार? बिल्कुल योगी जी, योगी जी। गोरखपुर के इसीलिए तो योगी जी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, गोरखपुर की वजह से नहीं, पूरे प्रदेश में योगी जी। पूरे प्रदेश में योगी हाँ, जी। सुरक्षा का माहौल है प्रदेश में, सुरक्षा का माहौल, एकदम सुरक्षा का माहौल है। क्राइम रेट नहीं है आपके यहाँ पर? कहीं कुछ नहीं है, छोटा मोटा क्राइम तो होता ही रहता है, उसको आप रोक पाएंगी? अच्छा, छोटा कोई नहीं, पूरे देश में होता है। हमारे आपके भाई साहब के अगर कोई आपसी रंज है और आपस में कुछ घटना घटित होती है तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वही हो रही है। माफिया, गुंडा, माफिया हाथरस का केस अभी हुआ, अभी अभी हाथरस का केस हुआ था। अभी आपकी बात सही है, वो हुआ। कभी कभी अधिकारी नहीं, होता नहीं है। ये जो अधिकारी है ना, ये उसी राज के है ना, इन्हें सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, इन्हें समझ लगेगा अगले 5 वर्ष में ना सब सही हो जाएंगे सारे अधिकारी, चूंकि उसी के भर्ती के। आपको पता है, आप तो यंग एज की हैं, पीसीएस जैसी परीक्षा पिछली सरकार ने कलंकित कर दिया था। पीसीएस जैसी परीक्षा आजादी के बाद कभी पीसीएस जैसी परीक्षा कलंकित नहीं हुई थी। अभी मैं विकास बताता हूँ। अब विकास के नाम पर आइए, रेलवे स्टेशन हमारा, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा, यूनिवर्सिटी हमारा, इंटर कॉलेज हमारा, प्राइमरी विद्यालय हमारा, जूनियर हाई स्कूल हमारा, A to Z तार, पोल, बिजली, रोड, नाली, सड़क सारा हमारा बनाया हुआ है। सिर्फ ये लोग रंग रोगन करके और विकास का नाम दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले बारिश हुई है, विकास की गंगा पूरे घर घर में बह गई थी। ये सब विचार करेगी जनता, ठीक है ना? सिर्फ हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं मिलेगा। और रामगढ़ ताल की बात जहाँ तक आती है, हमारे वीर बहादुर सिंह जी की देन है। सारा जमीन हमने एक्वायर किया, सारा सिस्टम हमने बनाया, सारा प्लेटफॉर्म हमारा बनाया हुआ है। GSLV, मोनो रेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सब हम बनाए हैं। ये लोग सिर्फ लड़ाए हैं और लगातार लड़ाने का प्रयास करते हैं और लड़के और लड़ा की सरकार बनाना चाहते हैं। एम्स योगी जी की देन है, फर्टिलाइजर योगी जी की देन है। आप सुन तो लीजिए, मैं गोरखपुर की अब बात करें, गोरखपुर की सुनिए आप। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, वेटरनरी विश्वविद्यालय सारे के उद्घाटन हो चुके हैं, शिलान्यास हो चुके हैं, सभी के कार्य चल रहे हैं। आप बताइए कहाँ नहीं विकास हो रहा है? हर तरफ 6 लेन हो रहा है, लिंक एक्सप्रेस में लिंक। लोग ही मना कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो मैं तो आप यहाँ पे सबका मत ले लेना, सबका मत ले ले। युवाओं के लिए योगी जी ने क्या किया? प्रदेश में छात्रों और युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल में सरकार थी, 5 साल में उनको छात्रों को याद नहीं आई, उन्हें युवाओं की याद नहीं आई। जब अब वादे कर रहे हैं कि भैया 4 लाख सरकारी नौकरी, अभी देखिए 4 लाख वादे तो आने से पहले भी किए थे कि हम अभी योगी जी बोले थे कि हम स्मार्टफोन दिए हैं। गोरा यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, 5 बच्चों को स्मार्टफोन देकर फोटो खिंचा लिए, हमको मोबाइलिया नहीं मिला। अच्छा, हमारा मैसेज आ गया लेकिन मोबाइलिया नहीं मिला।
जहाँ तक इनके स्मार्टफोन की बात है, जब पिछली सरकार में लैपटॉप बटे थे तो उसमें उस सरकार ने अपना वहाँ प्रचार किया था, तो इस समय उसका कड़ा विरोध किए थे कि उसमें प्रचार नहीं होना चाहिए। वही काम आप खुद किए हैं, आप बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं, फोन बांटे हैं, तो उसमें अपना फोटो बांटे हैं सबको। अखिलेश यादव भी लगाते थे जब उन्होंने लैपटॉप बांटे थे। अब मुझे बताइए, आपके यहाँ के छात्र हैं, उनको रोजगार की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार का आखिरी कार्यकाल था, ये भेदभाव की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक। मेरे 2 बच्चे ट्विंस उसी समय 12 पास किए, एक का 92%, एक का 93%। अच्छा। मैं सामान्य जाति का हूँ, मेरे बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया गया, एक बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अभी गांव में चले जाइए, अभी गांव पे चले जाइए ना, गांव पे कहीं भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भी, छोटी अगड़ी बड़ी जात, सभी को जो पात्र है आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस का चूल्हा मिल रहा है। कहाँ भेदभाव है? और कौन सा परिवार लाभान्वित नहीं है गांव में? अच्छा। कहाँ लाभान्वित? आप योजना बनाते हैं और योजना को जनता पर थोप देते हैं। जनता के द्वारा सुनियोजित योजना नहीं बनती है। सुरक्षा की बात करती है, कानून की बात करते हैं। अभी विदिन 1 महीना पहले अभी कृष्णा होटल में इस पुलिस द्वारा निर्मम मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। अगर उसकी पत्नी ने स्टेंट नहीं लिया होता तो आज जो भी उसके चीज प्रोवाइड हो गई वो प्रोवाइड नहीं जवाब देंगे मनीष गुप्ता वाले केस का जवाब देंगे। हमारे सवाल है कि मनीष गुप्ता का सवाल है कि उस पर कोई जो है एक्शन जो था उनकी पत्नी ने लिया, क्या योगी राज में ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर? वो तो सर्व समाज देख रहा है कि आज सारे गुंडे बिल में हैं। अच्छा, सारे गुंडे बिल में हैं। मतलब क्राइम रेट 0 है उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो छोड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के पलायन है। अच्छा। हाँ, वो आज आम आदमी रोड पे आसानी से चल पा रहा है, नहीं तो यही 2017 के पहले की सरकार थी कि लड़कियां घर से बाहर आप नहीं निकल पा रही थी। अब अमित शाह जी कहते हैं अब तो 12 बजे गहने लेकर भी लड़कियां निकल जाए तो सुरक्षित है ना? सुरक्षित हैं, इसलिए सुरक्षित तो है ही हैं वो। अच्छा, सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं। कोई घटना हो तो बताइए पूरे 5 साल के कार्यकाल में? पूरे 5 साल में कोई घटना ही नहीं हुई है? नहीं, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, कोई घटना नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं बताओ? मनीष गुप्ता हत्याकांड पे हम ये कहना चाहेंगे कि 2017 के पहले सपा के गुंडे जो है उपद्रव मचाते थे, एक FIR नहीं कंप्लेन होती थी, और इसमें एक अधिकारी अगर किया है तो उसकी क्या दशा हुई पूरा दुनिया देख रहा है। अच्छा। सपा और भाजपा में यही अंतर है, देख लीजिए आप क्या अंतर। उनकी वर्दी आज भाजपा के गुंडे किसानों के ऊपर अपना जीप चढ़ा के उनकी हत्या कर दे रहे हैं, यही है ना भाजपा सरकार हमारी। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई जेल के अंदर है, हम किसी का भेदभाव नहीं करते। अगर उन्होंने गलती किया तो जेल के अंदर पहुंचे। घर पे बुलडोजर चलवा दे, टेनी भैया के घर बुलडोजर चलवा दीजिए। सपा की तरह नहीं है, उन्हें भीतर कर दिए, भीतर कर दिए। क्यों वो गृह मंत्री है आज भी? क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और दूसरे माफिया घर गिर जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी करके उनका भी घर गिरा दें। एक हमारे किसानों को निर्मम गाड़ी से चढ़ा के इस बीजेपी गवर्नमेंट का राष्ट्रीय मिनिस्टर प्रेम दिखाया है। उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के, अपनी जीप चढ़ा के वो अपना किसानों का प्रेम प्रकट किए हैं। टेनी जी बोले थे अगर मेरे लड़के पर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो फिर भी घूम रहे हैं, अमित शाह के साथ रोज बैठक कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। अगर 0 गलती बेटे ने किया है, बाप ने नहीं किया, बेटा अंदर है। ये हमारी सरकार में दम है। मेरा बेटा किया होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। बाप ही बोला था कि अगर बेटे की गलती होगी तो मैं इस्तीफा। ये हमारी सरकार में दम है कि हमने अंदर किया। पहले की सरकारें देखे गई है, सरकारों में कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। लोकतंत्र था ही नहीं। अब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र राम राज्य का रूप है। अब लोकतंत्र बिल्कुल राम राज्य। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। तो टेनी जी का घर गिरवा दीजिए, टेनी जी का इस्तीफा ले लीजिए। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? सबके साथ एक समान रूप से करना चाहिए ना। पारदर्शी तरीके से जितने एग्जाम हुए हैं तो यादव की केवल सूची रहती थी, सही सरकारों की। इस समय भाऊ साहब लोगों की सूची है। ये सब कहने वाली बात है। अगर समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में यादव को चेयर दिया जाता था तो आज भाऊ साहब लोगों को चेयर दिया जा रहा है। गोरखपुर के किसी थाने में यादव अस्तु नहीं है, गोरखपुर के किसी
गोरखपुर के आप जितने भी थाने जाएंगे आप सिंह एसओ पाएंगे, ठाकुर पाएंगे और सर्वर जाति के एसओ। हमारा विश्वकर्मा नहीं है, हमारे यादव एसओ नहीं है, तो ओबीसी को क्यों नहीं यहाँ थाना दे रहे हैं? सारे थाने ठाकुर ब्राह्मण को दिए जा रहे हैं, या एससी को भी थाना दीजिए। सरकारी 4.5 लाख की हुई है ना, कर रहे हैं 4.5 लाख के लगभग सरकारी भर्तियां हुई हैं। एक भी व्यक्ति उसमें से कह दे कि मैंने पैसा दिया है, मैं सोर्स लगाया हूँ। चेयर बोले हैं, चेयर आप गौर करिए, चेयर बोले हैं, समझिए थोड़ा। नहीं मिलती थी। एक आदमी आरोप लगा दे कि हमने पैसे दे के या सोर्स से नौकरी लिया। फिलहाल है सपा आ रही है और सपा की लहर है, जनता खुद जान रही है। भाजपा आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है और इस बार अखिलेश भैया के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की साइकिल की सरकार बनेगी। एक मिनट सभी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में अभी तक मैं सुन रहा हूँ काफी देर से सभी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते थे 2016 की भर्ती कौन कराया? यूपी दरोगा का योगी जी कराए। 68,500 शिक्षक भर्ती कौन कराए? योगी जी कराए। 49,500 भर्ती टीचर भर्ती कौन कराए? योगी जी कराए। योगी जी को डर नहीं। 2016 की भर्ती 2016 अगर भरोसा है, अगर उतने अपना को समझते हैं तो क्यों गोरखपुर क्यों आ गए? अपने घर में तो गोरखपुर उनका घर है, घर में पार्टी जहाँ लड़ाई वहाँ आ गए। देखिए अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाके लड़ना है, आजमगढ़ जाके लड़ रहे अखिलेश भैया, आजमगढ़ जाके लड़ रहे। और योगी जी अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ का गोरखपुर में लड़ रहे हैं। कोई कहीं भी चला आज आप गूगल पे योगी जी हम लोग स्टूडेंट है, योगी जी हम लोग के दिमाग पे लिख दिए ये लोग स्टूडेंट तो चूतिया है। अभी वो स्मार्टफोन के लिए वादा किए थे, टैबलेट के लिए वादा किए थे, लेकिन सुनिए किए थे ना, उनको दे देना चाहिए। अभी तक दे देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक दिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन दारू का ठेका नहीं बंद होगा। महाविद्यालय बंद हो सकता है, हमारी बात लेकिन दारू का ठेका नहीं बंद होगा। सपा करेला पर भीड़ तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इसी गोरखपुर में भाजपा वालों ने अभी 2-4 दिन पहले रैली निकाली थी, लेकिन मुकदमा नहीं हुआ। सपा के करेला पर रैली हो गई, लेकिन गोरखपुर में भाजपा करेला पर मुकदमा नहीं हुआ। अब तो हमारे भारत का तिरंगा ये पूछ रहा है कि हमको सबसे ज्यादा फहराने से ज्यादा दफन में फहराया जा रहा है। हमारे भारत का तिरंगा भी पूछ रहा है हम लोग से। अच्छा, आप एक सवाल बोल रहे थे कि योगी सरकार में ही सारे रोजगार मिले, अगर मिले हैं तो क्यों? यही रोजगार मिला है कि आप गूगल पे आप सर्च करेंगी, आप गूगल पे सर्च करेंगी तो आज उत्तर प्रदेश सबसे बेरोजगार, मतलब बेरोजगार प्रदेश के रूप में गूगल पे दिखाई दे रहा है। क्यों? एक मिनट, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहा है क्योंकि अखिलेश योगी सरकार में उसी को रोजगार मिलेगा, रोजगारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं भाजपा की सरकार में उन्हीं को रोजगार मिलेगा। अगर योगी सरकार ने रोजगार दिए तो क्यों हर जगह ये पोस्टर छापे हैं कि 4 लाख रोजगार जो है क्यों झांसा दिया जा रहा है? 4 लाख रोजगार तो दी सरकार, लेकिन 1 रुपए की लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए अब ये बोल रहे हैं। अब ये क्या है? मैं आपको बता दूं, सुनिए मैम, योगी राज में बेरोजगार है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अखिलेश राज में आप बता दीजिए सब लोग IAS PCS बनते जा रहे थे, क्या सबको अखिलेश यादव IAS बना रहा है?
भैया कह रहे हैं तुम शिक्षक भर्ती में कहा थे, किसमें कहा? सब कोर्ट में है, जितनी भी भर्ती वैकेंसी है सब कोर्ट में है, यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे साथ के सारे लड़के हुए हैं। पेपर लीक हो जा रहा है यहाँ पे, देखिए टेट का परीक्षा था, लीक हो गया। महाराज जी आ रहे हैं, रिकॉर्ड रोड से महाराज जी आ रहे हैं। नारी शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और जितनी भी संविदा पर नौकरियां हुई आदरणीय योगी जी ने किया है। और पूज्य महाराज जी रिकॉर्ड रोड से जीत करके हमको बता दीजिए, संविदा पे नौकरी करिए, संविदा पे नेताजी मैं आ रहा हूँ। आउटसोर्सिंग का नाम लेके आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं 10,000 और 12,000 में कोई परिवार नहीं चलता है, ये गलत बात है। और सिर्फ बीजेपी के लोग और बीजेपी की जो मोनोपोली है, ये पूरी मोनोपोली कंप्लीट रूप से ये कहना साबित